बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपनी किचन में बहुत ही यूनिक स्टाइल से घोंसला कबाब। जी मेरी रेसिपी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी हैं और जल्दी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उसको बॉईल करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने 1 प्लेट चिकन लिया है, उसको मैंने बॉईल करके रेशा रेशा कर लिया है। एक बड़ी सेवइयों का मैंने पैकेट लिया है। एक लेमन लिया है। एक मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक काट ली है। और यहाँ पे मैंने 3-4 अंडे लिए हैं, उसको ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। जी देखिए, अब बाउल में जो आलू थे उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब मैं पोटैटो मैशर से इसको कर रही हूँ। चलिए तो देसी स्टाइल में आते हैं। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। इसमें मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है सारा। अब इसको अच्छे तरीके से हाथ से मैश कर लेंगे। जी देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ही कूटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दूंगी। जी देखिए, मैंने ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड कर दी है। हाँ, जब मैं इसमें 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और इसमें 1 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जी देखिए, मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और जो लेमन है उसका रस हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लेमन लिया था, उसका रस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जी देखिए, इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं जो शिमला मिर्च है इसको लाइट थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी ऑयल में। आप इसको बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्राई करें तो इसके टेस्ट में और ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ऑयल में। ये देखिए, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जी ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जी देखिए, बहुत ही मज़े का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अगर आपको और स्पाइसेस कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए यही जो स्पाइसेस है बहुत बेस्ट है। और आप इसको शेप दे दें। मैं तो इसको घोंसले की शेप दे रही हूँ। आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो आप भी यही ट्राई कीजिएगा कि आप इसी शेप को बना सकें, ताकि प्रेजेंटेशन भी बेस्ट हो जाए और खाने में भी थोड़ा टेस्ट आ जाए और बच्चे जब देखें तो वो भी खुश हो जाए कि किस शेप के हमें घोंसला कबाब मिल रहे हैं। जी देखिए, इस तरह मैं इसकी शेप जो है वो तैयार कर रही हूँ। मैंने आपको एक करके दिखा दिया है। अब इसी तरह मैं सारे जो हैं वो तैयार कर लूँगी। हाँ जी, अब इसके ऊपर एग की कोटिंग कर लेते हैं। जी देखिए, एग की मैं कोटिंग कर रही हूँ। इसके बाद जो सेवइयाँ थी उसको मैंने तोड़ लिया था और अब मैं सेवइयों की कोटिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आप कोटिंग कर लें तो उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जी देखिए, मैंने एग की भी कोटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने कोटिंग की है बारीक सेवइयों की और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से फ्राई। तकरीबन 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। और थोड़ा सा गैस का मसला था इधर, मुझे तो थोड़ी देर लगी, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। जी देखिए, बहुत ही प्यारा इसका कलर आ रहा है। हमने इसको ज़्यादा जला नहीं देना, बिल्कुल लाइट ब्राउन इसका कलर लेके आना है। जी देखिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी किचन विद नरगिस में तैयार हो रही है। आप इस रेसिपी को देखिए और जल्दी से उठ के इस रेसिपी को ट्राई करें। जी देखिए, वो फ्राई हो गया। इसी तरह मैं जो सारे हैं इसको फ्राई कर लूँगी। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आप लोग हमारे व्लॉग को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसी तरह आप रेसिपीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखा करें और रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक लास्ट में दिया करें कमेंट सेशन में। मैं कमेंट सेशन रीड मस्ट करती हूँ और इसीलिए आप मुझे इस रेसिपी को ट्राई करके लास्ट में बताइएगा। और इसी तरह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और बेस्ट आपके लिए व्लॉग भी लेके आ सकूँ और रेसिपीज़ भी लेके आ सकूँ। जी देखिए, यहाँ पे मैं फिर फ्राई कर रही हूँ इसको। इसी तरह मैं सारे इसको फ्राई कर लूँगी।
हाँ जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी तैयार हो गई है। यहाँ पे मेरे पास घर में खोया पड़ा हुआ था, उसको मैंने लिया और उसको अंडे की शेप दे दी और प्रेजेंटेशन मेरी थोड़ी और इन्हेंस होगी। जी देखिए, आप जानते हैं कि घोंसले में अंडे ही पड़े होते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग को चलाया और मैंने खोए को अंडे की शक्ल दे दी। जी देखिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी किचन विद नरगिस में तैयार है। जल्दी से जाएँ और आप इस रेसिपी को ट्राई करें। जी अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच।